हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करना है। इसमें हमें गिवन है tan a प्लस cot a इज इक्वल टू sec a मल्टीप्लाई विद cosec a। या तो हम LHS को RHS के इक्वल प्रूव करेंगे या फिर RHS को LHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ LHS ले लेते हैं। LHS में है tan a प्लस cot a। अब हमें tan a cot a को sec cosec में कन्वर्ट करना है। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में रिलेशंस पढ़े थे वही रिलेशंस हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे क्वोशिएंट रिलेशन, जिसमें tan थीटा जो है sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है और cot थीटा जो है cos अपॉन sin के इक्वल होता है। तो पहले हम tan cot को sin cos में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद sin cos को sec cosec में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a, साइन a अपॉन कॉस a। cot a किसके इक्वल होता है? cos अपॉन साइन के इक्वल होता है, cos a अपॉन साइन a। तो यहाँ हम cos a और sin a का एलसीएम ले लेंगे। cos a और sin a का एलसीएम आ जाएगा cos a मल्टीप्लाई विद sin a। cos a sin a को cos a से डिवाइड करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, बचा sin a, और sin a को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस, अब cos a sin a को sin a से डिवाइड करेंगे तो sin a से sin a कट जाएगा, बचा cos a, और cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर a। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a जो है 1 के इक्वल होता है, जो कि हमने स्क्वायर रिलेशन में पढ़ा था। स्क्वायर रिलेशन के अकॉर्डिंग sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a का सम 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन cos a मल्टीप्लाई विद sin a, और हम यहाँ रीज़न भी लिख लेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब हमने रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़ा था कि cos और sec आपस में रेसिप्रोकल होते हैं और sin और cosec आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 अपॉन cos a की जगह आ जाएगा sec a और 1 अपॉन sin a की जगह आ जाएगा cosec a। sec a cosec a RHS में है तो यहाँ आ जाएगा इज़ इक्वल टू RHS, और इसका रीज़न हम लिखेंगे बिकॉज sec a इज़ इक्वल टू 1 अपॉन cos a। cosec a जो होता है 1 अपॉन sin a के इक्वल होता है। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें गिवन है cos टू द पावर 4a माइनस sin टू द पावर 4a इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो पहले हम LHS ले लेते हैं। cos टू द पावर 4a माइनस sin टू द पावर 4a, cos स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a का स्क्वायर। तो इसको हम a मान सकते हैं और इसको b मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में क्या होता है? a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी। तो a प्लस बी की जगह आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई विद a माइनस बी की जगह आ जाएगा यही cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, बचा क्या? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और हम यहाँ रीज़न लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास बचा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और हमें यहाँ लाना है cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a को हमें हटाना है यहाँ से, तो हम साइन स्क्वायर a की जगह ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो यहाँ cos स्क्वायर a एज इट इज़ आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a की जगह आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, और इसका रीज़न हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर a जो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a के इक्वल होता है। ये हमने स्क्वायर रिलेशन में पढ़ा था, cos स्क्वायर a। अब यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर a
-1, और यही हमें चाहिए था। RHS में है 2 cos स्क्वायर ए -1, तो ये RHS के इक्वल प्रूव हो गया, इज़ इक्वल टू RHS। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें गिवन है 1 + cot a का होल स्क्वायर प्लस 1 - cot a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। तो पहले हम LHS ले लेते हैं। 1 + cot a का होल स्क्वायर प्लस 1 - cot a का होल स्क्वायर। अब इसमें एक ब्रैकेट में है प्लस का साइन और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस का साइन, और दोनों ब्रैकेट्स पर स्क्वायर हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, और इसमें हम यूज़ करेंगे a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। पहले इस ब्रैकेट के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाली आइडेंटिटी a² + 2ab + b²। अब इसमें a की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab की जगह आ जाएगा 2, a की जगह आ जाएगा 1 और b की जगह आ जाएगा cot a, प्लस b² की जगह आ जाएगा cot a का स्क्वायर। अब इसके बाद ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा a की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2ab, -2, a की जगह 1 और b की जगह cot। इसके बाद प्लस b²। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cot a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 1 -2 प्लस cot a प्लस cot स्क्वायर a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2, इसके बाद प्लस का 2 cot a और माइनस का 2 cot a, ये दोनों कट हो जाएंगे। इसके बाद बचा क्या, cot स्क्वायर a और cot स्क्वायर a, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस 2 cot स्क्वायर a। अब इसमें दोनों में 2 है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 हट जाएगा 1 आ जाएगा, 2 1 = 2 प्लस यहाँ से भी 2 हट जाएगा तो बचेगा cot स्क्वायर a। अब क्योंकि हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है और RHS में है cosec स्क्वायर a, और हमें cot स्क्वायर और cosec स्क्वायर में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हमने स्क्वायर रिलेशन में पढ़ा था कि 1 + cot स्क्वायर a जो होता है cosec स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर a की जगह आ जाएगा cosec स्क्वायर a, और RHS में भी यही है 2 cosec स्क्वायर a, तो LHS जो है RHS के इक्वल प्रूव हो जाएगा। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें गिवन है 10⁴a प्लस 10² इज़ इक्वल टू sec⁴a माइनस sec² a। तो पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS को RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। 10⁴a प्लस 10² a। अब इसमें 10 की पावर है 4 और इसमें है 10 की पावर 2। यदि दोनों में पावर सेम होती तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पावर सेम नहीं है तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से हम 10² a को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 10² a, इन दोनों में से 10² a बाहर आ जाएगा तो बचा क्या, 10⁴ में से 10² a बाहर आ जाएगा तो बचेगा 10² a। 10² a प्लस और 10² a की जगह बच जाएगा 1, 10² a बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा। अब हमें 10² a को sec² a में कन्वर्ट करना है, तो हमने स्क्वायर रिलेशन में 10 और sec के बीच में रिलेशन पढ़ा था कि 1 + 10² a जो होता है sec² a के इक्वल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज 1 + 10² a इज़ इक्वल टू sec² a। अब यदि 1 + 10² a sec² a के इक्वल है तो 10² a किसके इक्वल हो जाएगा, 10² a इज़ इक्वल टू 1 उस तरफ जाएगा तो sec² a माइनस 1 आ जाएगा, sec² a -1। तो यहाँ हमें 10² a की जगह हम sec² a -1 भी लिख सकते हैं।
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल है? सेक स्क्वायर ए के इक्वल। तो इसकी जगह हम सेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई विद सेक स्क्वायर ए। और हमें चाहिए सेक टू दी पावर 4a। अब सेक स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सेक टू दी पावर 4a। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ आ जाएगा सेक टू दी पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर ए। और RHS में भी यही है, तो ये LHS जो है RHS के इक्वल प्रूव हो जाएगा।